आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज टीवी इंडिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर की। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश भर में कफ सिरप की खरीद बिक्री को लेकर एक नया आदेश आया है। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई है। अब तक खांसी होने पर ऐसे कफ सिरप दुकान से मिल जाता था और इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती, मगर अब किसी भी अस्पताल या दुकान पर बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिल पाएगा। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन अब सिरप मिलना बंद होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ये आदेश कहीं ना कहीं आज दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर में ये बड़ा आदेश आया है, जिससे अब बाजार में हलचल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवम पांडे जुड़ चुके हैं, फिजिशियन। शिवम जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि खांसी या सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जो सिरप पहले 60 से 150 रुपए में मिल जाता था, अब उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले डॉक्टर की 200 से 400 रुपए तक की फीस भरनी पड़ रही है। जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं या जिनकी आय सीमित है, उनके लिए एक सिरप खरीदने का कुल खर्च अब उनके बजट से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ है या फिर अचानक ये बढ़ोतरी कर दी गई है? एक्चुअली में ये जो बदलाव हुआ है 2026 ड्रग रूल्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन थी उसमें से पहले कफ सिरप को रखा गया था। मतलब जो जनरल पेशेंट्स हैं वो जाके काउंटर से मेडिसिन को खरीद सकते हैं, पर अभी उसको हटा दिया गया है नए रूल्स में। 1945 के शेड्यूल के में वो था पहले से। एक्चुअली में जो अभी आपने एक प्रश्न किया हमसे कि जो है कि अभी ये बजट में बढ़ जाएगा, एक बार प्रिस्क्रिप्शन लो डॉक्टर का, फिर लेकिन देखो जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश में जो बीते दिनों घटना घटी है उसके बाद से ही गवर्नमेंट इस पे सख्त हो गई कि उसमें डाई एथाइल ग्लाइकॉल जैसा कोई कंपाउंड्स भी मिला था और उसमें ओपियोइड्स ग्रुप की मेडिसिन है, नार्कोटिक्स होती है, कोडीन होता है। इसलिए अभी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसमें डोजेज डिसाइड किए जाते हैं, आपकी कितनी सीवियरिटी है कफ की, कितना डोज डिसाइड करना है। दूसरी चीज अभी आपने कहा कि जो मिडिल क्लास और लेबर क्लास के ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिरप अवेलेबल है, वहां पे जाके वो पर्ची लेकर के गवर्नमेंट पर प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन। लेकिन जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जो लोग छोटी मोटी बीमारियों से अस्पताल जाने के वजह सीधे अपने भरोसेमंद लोकल केमिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट अक्सर उनके लक्षणों के आधार पर सही कफ सिरप उनको दे दिया करते हैं। इस नए नियम के बाद केमिस्टों के हाथ पूरी तरीके से बंद गए हैं। अब उस पर क्या कुछ आपके समझ में आता है? देखिए, जो हेल्थ स्टेटस है इंडियन कम्युनिटी का और जो ग्रामीण इलाका अर्बन रूरल की जो हेल्थ कम्युनिटी है, उसमें मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इस पे जो सख्त कदम उठाया, इसमें मेरे हिसाब से मेडिकल स्टोर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी तो पेशेंट जो है मेडिकल स्टोर पे ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है बेसिकली छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में, जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट का कंडीशन हो जाता है अगर डोज एक्सेस हो गया। दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे अपने देखेंगे कम्युनिटी में उसका एडिक्शन हो गया है, हैबिचुअल एडिक्शन होने लगा है, नशे के रूप में भी कुछ लोग लेने लगे थे। इसलिए गवर्नमेंट का जो सख्त कदम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर द कम्युनिटी हेल्थ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन दुकानदारों जो केमिस्ट हैं उनको सरकारी नियमों और भारी जुर्माने या फिर लाइसेंस रद्द होने का डर है, जिसके कारण बिना पर्ची के सिरप देने से वो सख्त मना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुरानी आदत और मजबूरी के चलते ग्राहक इससे केमिस्ट की आनाकानी मान रहे हैं, जिससे दुकानों पर बहस और नाराजगी का मामला भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके माध्यम से जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसको जबरदस्ती मत समझिए। और अभी आपके न्यूज के माध्यम से भी आपने एक अच्छा जो न्यूज के माध्यम से भी लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट का रूल है। 9 जून को उनका नोटिफिकेशन आया है, 16 जून से 16 जून से लागू हो जाएगा। तो मेडिकल स्टोर वाले अपने ऊपर ये प्रेशर लेंगे नहीं। और फिर इसके बाद ये जो हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कोशिश करिए कि अगर आपका फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है तो आप डॉक्टर्स को कंसल्टेशन लेकर के प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स और जो उसके अभी डिसएडवांटेज है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोशिश करें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और आप दूसरी चीज, मेडिकल स्टोर के ऊपर आप लोगों के ऊपर, केमिस्ट के ऊपर कोई दबाव न बनाए। वो गवर्नमेंट का रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम कर दिया जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिवम जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि जो लोग प्राइवेट डॉक्टरों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, वे अब कफ सिरप की पर्ची बनवाने के लिए सरकारी अस्पतालों या फिर क्लिनिकों का रुख करेंगे। इससे पहले से ये दबाव झेल रहे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि ओपीडी लाइनों में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी। पहले भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर पे जाते थे। और अभी बेसिक कफ कोल्ड कोराइजा है उसमें आपको इतने जल्दी, देखो मैं मेडिकल के हिसाब से बात करूं, थोड़ा सा मेडिकल साइंस को इंक्लूड करके बात करूं, तो जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको तुरंत जो है इतना पैनिक नहीं होना है कि बस मुझे डॉक्टर कंसल्टेशन ही चाहिए।
वायरल इन्फेक्शन है तो एक वीक में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए। और ऐसे भी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। और लाइन तो लगानी ही पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और लेकिन फिर वहां से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के डोज डिसाइड करके उसके बाद ही आपको सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कफ सिरप अवेलेबल है और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इजीली लोगों को मिल जाए। जी, डॉक्टर शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज टीवी इंडिया पर आने के लिए।